हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। तो क्लास 10 वालों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी कोर्स का। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक निकाल के और एक्सरसाइज 4.3 को उल्टा लो और उसके बाद सम नंबर 4 से उसमें वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो ये सम नंबर 4 है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए हैं सम नंबर 4। अब देखो सम क्या है उसको समझो पहले। ये बोला गया कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। क्या बोला सो देखो, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स यानी रेसिप्रोकल्स का सम। किसका रेसिप्रोकल्स? तो ऑफ रहमान्स एजेज, कोई आदमी है रहमान, उसके एज का रेसिप्रोकल का सम दिया हुआ है। लेकिन एज कब कब का एज, अब वो देखो बोलता है क्या, 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। इसका मतलब ये हुआ कि रहमान्स का एज 3 साल पहले जितना था और फिर रहमान्स का एज 5 साल बाद जितना था, उसका रेसिप्रोकल का सम वो दिया है कितना, 1/3। बात समझ में आई? तो सबसे पहली बात ये कि रहमान का प्रेजेंट एज मानना होगा, उसके बाद फिर उसका बिफोर 3 years यानी 3 years एगो उसका एज निकालना होगा, फिर फ्रॉम नाउ कितना ईयर्स, 5 years, माना अभी से 5 साल आगे कितना उसका एज होगा वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद तब उस दोनों का रेसिप्रोकल का सम करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले देखो इसको निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट एज मानना चाहिए, अच्छा रहता है। ठीक, तो अब देखो आगे, तो देखो अब इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या किए, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी एक्स। प्रेजेंट एज उसका माना गया रहमान का, तो वो एक्स ईयर्स है, क्योंकि मालूम तो है नहीं। एज 3 years एगो, अब 3 साल पहले एज कितना होगा, किसी आदमी का अगर अभी मान लो 10 years एज है, तो 3 years पहले कितना होगा, 10 - 3 दैट इज 7 years। तो वही हुआ कि प्रेजेंट एज है x, तो 3 years बिफोर या एगो x - 3 years एंड एज 5 years आफ्टर, फिर अभी से प्रेजेंट एज से 5 साल आगे यानी 5 साल बाद कितना एज होगा, तो 5 years बढ़ जाएगा, तो x + 5 years। ठीक है, अब बोला ये था कि इस दोनों एज का रेसिप्रोकल का सम यानी कि x - 3 का रेसिप्रोकल 1/x - 3 और प्लस x + 5 का रेसिप्रोकल हो गया 1/x + 5, और ये सम दिया हुआ है कितना, 1/3 दिया हुआ है, यानी बराबर कर दिए कितना, 1/3। ये क्या हुआ, इक्वेशन। अब एक चीज जान लो, अगर ऐसे इक्वेशन दिया रहता है तो वो सॉल्व करना इससे ज़्यादा इजी होता है। लेकिन वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो सेंटेंस वो लिखा उसके आधार पर हमको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, किसमें, इस तरह इक्वेशन में। और अब इसको सॉल्व करके जब x निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट एज। बात समझ में आई? तो अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जो सॉल्व करने का मेथड है, तो आगे देखो क्या हुआ कि इस दोनों को पहले प्लस किया जाएगा, तो x - 3 × x + 5 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन का सम के आधार पर इसका सम होगा। x - 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x - 3 ये कट जाएगा, बचेगा क्या कोसेंट, x + 5। x + 5 × 1 x + 5 हुआ, x + 5 से इसको डिवाइड करेंगे x + 5, ये कट जाएगा, x - 3 × 1 x - 3 हुआ = 1/3। अब उसके बाद क्या हुआ, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई कर दिए, फिर x + x 2x + 5 - 3, 5 में 3 घटेगा, +2 बचेगा, बराबर 1/3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई किए यहाँ आया, 3 से इसको मल्टीप्लाई किए यहाँ आया। अब सबको हम लेफ्ट साइड में ले आए, तो x²
माइनस 6x प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x में 2x घटेगा 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज का रूल लगाएंगे। 7 इंटू 3 करने से 21 होता है और 7 में 3 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में x कॉमन आएगा तो x माइनस 7, ये प्लस 3x माइनस 7 का है तो 3 से इसको डिवाइड करोगे 3 कटेगा, x बचेगा। 3 से 21 को डिवाइड करोगे माइनस 7 होगा बराबर 0। अब x माइनस 7 कॉमन आया, x प्लस 3 बचा बराबर 0। तो ये इसका फैक्टराइज हुआ। अब एक चीज देखो, जैसे मान लो इस तरह का कहीं पर दो टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब दो में से कोई एक तो 0 है, लेकिन कौन 0 है ये मालूम हम लोग को नहीं है। इसलिए क्या करते हैं कि एक बार इसको 0 करते हैं और एक बार इसको 0 करते हैं, ठीक है। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे और तब x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अब वो देखो, तो ये हुआ कि अगर x माइनस 7 इक्वल टू 0, अगर x माइनस 7 ये बराबर 0 हो रहा है तो x बराबर क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। ये अगर मान लो कि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 7, ये x बराबर हो गया कितना, ये 7 हो गया। और अगर x प्लस 3 बराबर अगर 0 होता है तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 3 आएगा। लेकिन एज तो माइनस में पॉसिबल है नहीं, तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू इसका कौन सा आया, तो x इक्वल टू इसका 7 आया, ठीक है। तो इसलिए देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू कितना, 7 ईयर्स। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, एज निकल गया किसका, रहमान का, ठीक है। प्रेजेंट एज रहमान का कितना हुआ, 7 ईयर्स हुआ, ओके। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखो है सम नंबर 5। क्या है कि इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हुआ, द सम ऑफ सिफालिस मार्क्स, सिफालिस को मार्क्स आया, कितना आया, तो इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट का मिलाकर उसका है, मैथ्स का और इंग्लिश का मार्क्स टोटल कितना आया, 30 आया। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसे मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आया होता, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आया होता, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट कितना होता, तो 210 होता। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स, तो उस दोनों सब्जेक्ट का उसका मार्क्स को बताओ। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो इसको मानना पड़ेगा हमको, मैथ्स में क्या, इंग्लिश में क्या, ठीक। तो अब उसको देखो, तो देखो मान लिया मार्क्स ऑफ मैथ्स में कितना मार्क्स उसको आया, x, लेकिन क्या बोला है कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों का मार्क्स का सम है 30, इसलिए इंग्लिश का मार्क्स क्या हो जाएगा, तो 30 में मैथ्स का मार्क को माइनस कर दिए, यानी 30 माइनस x। अब आगे देखो क्या बोला था, ये बोला था कि हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, कि अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज़्यादा आया होता, तो मैथमेटिक्स में x आया है, मान लो x प्लस 2 उसको आया, यानी 2 ज़्यादा, और फिर क्या, तो एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में जो आया था उसमें अगर 3 कम आता, यानी 3 लेस, माइनस 3 कर दिए, यानी ये हो गया अब अभी का इंग्लिश का मार्क्स और ये हो गया मैथ्स का मार्क्स। लेकिन क्या बोला कि इसका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट होता, कितना होता, 210, यानी कंडीशन के आधार पर ये हो गया इक्वेशन कि दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट 210 हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है, ये इक्वेशन हो गया।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब क्या किए, इसको सॉल्व किए, ये हो जाएगा x प्लस 2, 30 में 3 घटेगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। इसको मल्टीप्लाई करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइनली ये आएगा ये, ठीक है। अब क्या किए, इसको फैक्टराइज किए, 13 और 12 इसका फैक्टर 25 पूरा करने के लिए माइनस 13 माइनस 12 आई दोनों को मल्टीप्लाई करने से 156 आता है। फैक्टराइज किए, ये फैक्टराइज करके आया। अब x माइनस 13 बराबर अगर जीरो करते हैं तो x बराबर 13 आता है, x माइनस 12 बराबर जीरो तो x बराबर 12 आता है। अब एक चीज देखो कि अगर ये x जैसे मैथ्स का नंबर है, कि अगर उसको मैथ्स में आता है x यानी 12 ये प्लस 13, अगर x में ये मैथ्स में इसको 13 आता है, मैथ्स में 13, तो इंग्लिश में कितना आया, तो चूंकि टोटल कितना है उसका, तो टोटल है 30 मार्क्स, ठीक है। तो कितना आएगा उसको, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैथ्स में 13 तो इंग्लिश में आ जाएगा कितना 17, या अगर मैथ्स में 12 आएगा तो इंग्लिश में कितना आ जाएगा, तब इंग्लिश में आ जाएगा 18, ठीक है। तो ये इसका हो गया सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से बने रहना है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।